नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। मकर विलक्कु त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मकर विलक्कु का त्योहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। दूसरा, इस त्योहार को मनाने की शुरुआत हनुक्का जनजाति द्वारा की गई थी। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में आज हजारों अयप्पा भक्त मकर विलक्कु के दर्शन करेंगे। मकर विलक्कु का त्योहार मकर संक्रांति के दिन आता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक प्रकाश पुंज के रूप में खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसमें मकर संक्रम पूजा होती है और लाखों भक्त इस महोत्सव में भाग लेते हैं और प्रकाश पुंज मकर ज्योति के दर्शन करते हैं। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत मलया राय जनजाति द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में, इस हालिया रिपोर्ट के बारे में इसमें बात की जा रही है। तो लेते हैं पहला स्टेटमेंट। विश्व बैंक द्वारा जारी ये रिपोर्ट हर साल प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, इसमें जीवन यापन की लागत के संकट, अंग्रेजी में कहें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में बताया गया है। यानी ये सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, जीवन यापन करने की जो जद्दोजहद है। विकल्प देख लेते हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में जीवन यापन की लागत के संकट को सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में बताया गया है। यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को सबसे बड़े शॉर्ट टर्म रिस्क के रूप में बताया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जीवन यापन की लागत के संकट जलवायु परिवर्तन के साथ सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। यानी जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक खतरा बताया गया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को शॉर्ट टर्म क्राइसिस बताया गया है, शॉर्ट टर्म रिस्क बताया गया है। इसके मुताबिक यूक्रेन में रूस के युद्ध और कोविड-19 महामारी ने ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति को सबसे अधिक तनावकारी वैश्विक मुद्दों के रूप में प्रेरित किया है, दिखाया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह चर्चा में रहीं, ये कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ए पहली भारतीय ट्रांसजेंडर वैज्ञानिक, बी पहली सिख नृत्यांगना जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, सी अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश, अथवा ऑप्शन डी भारतीय मूल की ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। इनका जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ था। इनके पिता 1970 के दशक में भारत से जाकर अमेरिका में बस गए थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कंगला नोंगपोक थोंग काफी चर्चा में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ए बांध, बी युद्ध कला, सी पुल, अथवा ऑप्शन डी तिक त्योहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये एक पुल है। व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में ऐतिहासिक कांगला किले के पूर्वी द्वार कंगला नोंगपोक थोंग, जैसा कि हमने बताया कि एक पुल है, इसको राज्य के लोगों को समर्पित किया अभी हाल ही में। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व वाले इस पुल को मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशी का मार्ग माना जाता है। नोंगपोक थोंग को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी पांचवें प्रश्न की ओर। बींद स्कीम यानी BIND, इस स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये प्रसार भारती के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य सुदूर व रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक तथा अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं।
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बिंद सार्वजनिक प्रसारक, जिसे कि प्रसार भारती कहते हैं, इसको आधुनिक बनाने के लिए एक केंद्रीय योजना है। ये प्रसार भारती के तहत ही ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और तमाम अन्य तरह के जो सरकारी चैनल हैं इसी के तहत आते हैं। ये देश में AIR FM ट्रांसमीटरों को वर्तमान कवरेज को 59% भौगोलिक क्षेत्र और 68% आबादी से बढ़ाकर क्रमशः 66% और 80% तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।